दोस्तों शुमाली यूरोप का एक छोटा सा मुल्क फिनलैंड भी है, जिसके बारे में आप सब जरूर जानते होंगे। फिनलैंड रकबे के लिहाज से 65%, जबकि आबादी के एतबार से दुनिया में 114वें नंबर पर मौजूद है। मुल्क की कुल आबादी 55 लाख के लगभग है, लेकिन आप कमाल देखें कि इस वक्त तालीमी दर्जाबंदी के एतबार से फिनलैंड पहले नंबर पर है, जबकि सुपर पावर अमेरिका इस वक्त अपने एजुकेशनल सिस्टम की वजह से 20वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों 2020 में फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मजमून यानी कि सब्जेक्ट नाम की कोई चीज स्कूलों में नहीं पाई जाती। फिनलैंड का कोई भी स्कूल ज्यादा से ज्यादा 195 बच्चों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 195 बच्चे सिर्फ एक स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि एक टीचर सिर्फ 19 बच्चों को पढ़ाता है। मजीद हैरानगी की बात यह है कि दुनिया में सबसे लंबी ब्रेक भी फिनलैंड में ही होती है। बच्चे अपने स्कूल टाइम का 75 मिनट ब्रेक में गुजारते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरे नंबर पर 57 मिनट की ब्रेक न्यूयॉर्क के स्कूलों में होती है। जबकि हमारे यहाँ देखा जाए तो अगर वालिदैन को पता चल जाए कि कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाने की बजाय इतनी लंबी ब्रेक देता है तो वो अगले दिन ही बच्चे को स्कूल से निकलवा ले। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पूरे हफ्ते में स्कूलों में सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई होती है, जबकि टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स रोजाना 2 घंटे अपने स्किल्स को बढ़ाने में गुजारते हैं। दोस्तों फिनलैंड में टीचर बनना डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ज्यादा मुश्किल और एहसास की बात है। पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज के टॉप 10 मास्टर्स किए हुए तालिब इल्मों को एक खसूसी एग्जाम के बाद स्कूल्स में बतौर टीचर रखा जाता है। ये बात जानकर आपको मजीद हैरानगी होगी कि 7 साल से पहले बच्चों के लिए पूरे मुल्क में कोई स्कूल नहीं है और 15 साल से पहले किसी भी किस्म का कोई बाकायदा एग्जाम भी नहीं है कि जिसमें माँ बाप बच्चे की नींद हराम कर दे, उनके खेलने और भागने दौड़ने पर पाबंदी लग जाए, दरवाजे खिड़कियां बंद करके उन्हें घरों में नजर बंद कर दिया जाए, घर में आने वाले मेहमानों से मिलने तक पर पाबंदी आयद कर दी जाए। दोस्तों पूरे मुल्क में तमाम तलबा और तलबात के लिए एक ही इम्तिहान होता है और वो होता है रियाजी का। रियाजी के एक उस्ताद से पूछा गया कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह वो जिंदगी के हर सवाल को बआसानी हल कर सकते हैं।